नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ब्रुसेल्स में आज से तीसरी भारत EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल करेंगे सह अध्यक्षता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर होंगे शामिल। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज शुरू होगा भारत टेक्स 2026। 14 देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन से प्रेरित एक प्रमुख व्यापार, निवेश और नवाचार मंच। लद्दाख के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में ऐतिहासिक फैसला। लद्दाख के सभी 7 जिलों में बनेगी हिल डेवलपमेंट काउंसिल। लेह और कारगिल की तर्ज पर सभी जिलों को मिलेगी परिषद। LHDC एक्ट के तहत पूर्ण अधिकार। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच UAE का ईरान पर हॉर्मुज में तेल टैंकरों पर हमले का आरोप। एक भारतीय नाविक की मौत, 8 अन्य घायल। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। T20 में मिली हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगा भारत। एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएंगे रोहित और विराट। और अब सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 15 जुलाई तक बेल्जियम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए कई अहम बैठकों और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीयूष गोयल तीसरी भारत यूरोपीय संघ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में व्यापार को आसान बनाने, नई तकनीक, आर्थिक सुरक्षा, मजबूत सप्लाई चेन और निवेश के नए अवसरों पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री एंटवर्प बंदरगाह और एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर का भी दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान पीयूष गोयल यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और बेल्जियम के प्रधानमंत्री सहित कई वरिष्ठ यूरोपीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले अपनी विदेश यात्रा के पहले चरण में पीयूष गोयल ने स्पेन में देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्वेर्पो के साथ मुलाकात की। इस अहम बैठक में भारत और स्पेन के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति देने पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिन के ब्रुसेल्स दौरे पर जा रहे हैं। वो यहाँ तीसरी इंडिया EU ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल मीटिंग में शामिल होंगे और अपने EU और बेल्जियम के समकक्षों से बातचीत करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर की ये ब्रुसेल्स यात्रा भारत और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को दर्शाती है। वो यूरोपीय ब्लॉक के साथ द्विपक्षीय व्यापार और तकनीकी सहयोग को गति देने वाले मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि न्यूयॉर्क में UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मिलकर खुशी हुई। वेस्ट एशिया, यूक्रेन और सूडान समेत ग्लोबल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। भारत और UN के बीच
सहयोग की ताकत को भी पहचाना। साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2028-29 की अवधि के लिए अस्थायी सदस्यता हासिल करने के उद्देश्य से सोमवार को अपना आधिकारिक प्रचार अभियान शुरू किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान शांति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2028-29 के लिए भारत मानदंड, विश्वास और निष्ठा इस अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न देशों के स्थायी प्रतिनिधि, राजनयिक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। लद्दाख प्रशासन ने घोषणा की है कि केंद्र शासित प्रदेश के सभी 7 जिलों में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि LHDC का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने लेह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की जानकारी देते हुए इसे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा है कि LHDC अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में एक स्वायत्त परिषद के गठन का प्रावधान पहले से मौजूद है। इसके लिए आवश्यक संशोधन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 जिलों में परिषदों का गठन किया जाएगा। गौरतलब है कि अप्रैल 2026 में लद्दाख में जिलों की संख्या 2 से बढ़ाकर 7 कर दी गई थी। नए जिलों में शाम, नुब्रा, चांगथांग, जांस्कर और द्रास शामिल किए गए थे। अब तक केवल लेह और कारगिल में ही निर्वाचित स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें कार्यरत थीं। नई व्यवस्था के तहत सभी 7 परिषदों को समान अधिकार दिए जाएंगे। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत के निर्यात में मजबूत बढ़त दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में देश का कुल निर्यात बढ़कर 232.73 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.37% ज्यादा है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वस्तु निर्यात में 15.92% और गैर पेट्रोलियम निर्यात में 12.44% की वृद्धि दर्ज की गई। जून महीने में रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएं, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और चावल निर्यात वृद्धि के प्रमुख क्षेत्र रहे। ये आंकड़े वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और मजबूत मांग का संकेत देते हैं। साथ ही वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार जून 2026 में पश्चिम एशियाई देशों को भारत का निर्यात 7.29% बढ़कर 5 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। भारत की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 की शुरुआत आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। यह आयोजन निर्माताओं, निर्यातकों, वैश्विक खरीदारों, निवेशकों, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों, कारीगरों, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एक साथ लाएगा। यूएई ने मंगलवार को दावा किया कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 जहाज़ों पर मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में टैंकर पर सवार एक भारतीय चालक दल के सदस्य की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ओमानी जल क्षेत्र के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी शिपिंग लेन से गुजरते समय राष्ट्रीय टैंकर मोम्बासा और अल बहिया को 2 ईरानी क्रूज मिसाइलों ने निशाना बनाया। 8 घायलों में से 4 की हालत गंभीर है। हमलों से दोनों टैंकरों में आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने लॉर्ड्स पर खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट को अपने नाम करने में सफलता हासिल की है। भारतीय महिलाओं ने एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन के विशाल अंतर से शिकस्त दी। भारत की ये जीत महिला टेस्ट में रनों के हिसाब से दूसरी बड़ी जीत भी रही। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की आज से बर्मिंघम में शुरुआत होने जा रही है। भारतीय टीम का इरादा वनडे सीरीज को जीतकर T20 में मिली हार का हिसाब बराबर करना होगा। वनडे सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों की वापसी से टीम को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अनुभवी विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएंगे। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।